नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे एक नए नए लॉन्च सेशन में। मेरा नाम देवराज है और आज हम आपको हमारे कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, जो कि हमारी माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट फैमिली से जुड़ी है। माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट हमारी जो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, जिसे चेयरमैन डेलीगेट सिस्टम भी कहते हैं, और जो वायर्ड सीरीज है, माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट इस चेयरमैन डेलीगेट पोर्टफोलियो का नाम है। और इस पोर्टफोलियो के कुछ अपडेट्स हैं, और इसी अपडेट के एक हिस्से के तौर पर मैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो कि हमारा एक एंट्री लेवल डेलीगेट सिस्टम, डेलीगेट यूनिट है। तो इस सेशन में आगे बढ़ने के लिए आज आज जो हम कवर करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज फली मुझे हेल्प कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को ड्राइव करने के लिए। तो आज हम जो कवर करेंगे कि थोड़े बेसिक्स पे जाएंगे। आप में से कुछ मैं समझता हूँ कि अगर इस कॉन्फ्रेंसिंग वर्ल्ड के लिए नए हैं, या ज्यादा डिटेल में श्योर का पोर्टफोलियो नहीं जानते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैं एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा कि क्या होते हैं कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिस्कशन सिस्टम्स, और टाइप क्या होते हैं, ये कहाँ, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ होती हैं, अलग अलग इंडस्ट्री वर्टिकल में इनकी एप्लीकेशंस है, या अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरीके के मीटिंग एनवायरनमेंट्स में इनकी क्या एप्लीकेशन है, ये हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जो जिस नए प्रोडक्ट को हम आज लॉन्च कर रहे हैं, जो डेलीगेट यूनिट है, उस प्रोडक्ट के फीचर्स और प्रोडक्ट ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, और ये कहाँ हमारी वायर्ड डेलीगेट यूनिट पोर्टफोलियो में फिट बैठता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ एनवायरनमेंट्स में जहाँ पे स्टैंडर्ड डेलीगेट यूनिट नहीं बैठ सकता फिजिकली, वहाँ पे हमारा एक कस्टमाइजेशन प्रोग्राम है, जिसे हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आगे हम कुछ जो जो टूल्स हैं जिससे आपको मदद मिल सकती है इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से जानने के लिए, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और इसके अलावा, इन टूल्स के अलावा भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमें आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये होगा आज का एजेंडा। थोड़ा लंबा प्रेजेंटेशन है आज का। इसके बावजूद अगर आपको मेरे प्रेजेंटेशन के दरमियान या उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप Q&A विंडो में आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटे के ड्यूरेशन के बीच में अगर हम टाइम निकाल पाए तो उसके जवाब दे पाएंगे, नहीं तो हम आपको हमारे कॉन्टैक्ट भी शेयर करेंगे। इसके बीच में कुछ पोल्स भी आएंगे, तो फली जो है बीच में, इस सेशन के बीच में कुछ पोल्स पब्लिश करेंगे जो आपके विंडो पे दिखेंगे। इन पोल्स को जरूर आंसर कीजिएगा, जिससे हमें एक सर्वे जैसा एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस टाइप के प्रोडक्ट में आपकी फीडबैक क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, और आपके एक्सपोजर किस तरीके का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ डिस्कशन एंड कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स के बारे में, जो क्योंकि एक स्टैंडर्ड ग्लोबल टर्म है जब चेयरमैन डेलीगेट सिस्टम की बात आती है। तो ये डिस्कशन सिस्टम क्या होता है? फली की क्लिक थोड़ी शायद 2 बार आगे चली गई। बेसिकली जो पहला बेसिक मोड होता है डिस्कशन सिस्टम का, फली अगर एक स्लाइड अगर आप पीछे जा सकते हैं तो हाँ, तो ये जो पहले या एकदम जो बेसिक ओवरव्यू होता है एक डिस्कशन सिस्टम या एक पीए सिस्टम को चलाने का, उसमें क्या होता है कि एक मीटिंग रूम में बहुत सारे माइक्रोफोन्स की जरूरत होती है, और इन सारे माइक्रोफोन्स को एक साथ एक मिक्सर में जाना होता है, और उस मिक्सर पे प्रोग्रामिंग होती है कि इसे मिक्स माइनस कैसे करना है, जोन्स कैसे बनाने हैं, ताकि एक जोन से अगर कोई बात कर रहा है, एक सीट से कोई बैठ के बात कर रहा है, तो उनकी ऑडियो कहाँ रिप्रोड्यूस करनी है दूसरे जोन पे, रूम के दूसरे हिस्से में। तो ये एक एनालॉग तरीका हो गया, या एक थोड़ा सा पहले का तरीका हो गया, जो कि पहले या कुछ पुराने जैसे इंस्टॉलेशंस में यूज किया जाता था। अभी भी कई कई जगह पे दिखता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले बहुत पॉपुलर था। पर इससे भी एक आसान तरीका है इसी फीचर को अचीव करने का, जो कि आप देखेंगे कि चेयरमैन डेलीगेट सिस्टम्स में होता है। उसमें क्या होता है कि हर एक माइक्रोफोन यूनिट से आपको केबल्स अलग से मिक्सर तक लेके जाने की जरूरत नहीं होती है। ये सारे माइक्रोफोन यूनिट्स आपस में डेजी चेन्ड होते हैं, और
एक सेंट्रल सीयू होता है, सेंट्रल सर्वर होता है, जो इन सारे ऑडियो चैनल्स को मिक्स करके एक आउटपुट दे पाता है, उसे मिक्स मैनेज कर पाता है। तो ये काफी आसान तरीका हो गया एक पीए सिस्टम या एक ऑल इन वन साउंड रेनफोर्समेंट सिस्टम बनाने का। तो ये बेसिक सिर्फ अगर आपको स्पीक करना है या बात करना है, मीटिंग में बात करनी है और म्यूट कर देना है, तो ये बहुत बेसिक फीचर हो गया। इसमें ज्यादा कुछ एडिशनल एडवांस फंक्शनैलिटी नहीं होती है। ये छोटे से 20 सीटर के रूम से लेके छोटे रूम से लेके एक बड़े बोर्ड रूम में भी इसका यूज होता है। कुछ कुछ नगर परिषद या जिला परिषद जैसे मीटिंग्स में भी इसका यूज होता है। इसके आगे अगर आपको पली अगर आप इसके एक स्लाइड वापस उस जाएं स्लाइड में, तो ये जो इसी टाइप का जो सेटअप है, अगर आपको थोड़े एडवांस फीचर्स के साथ चाहिए, न केवल आपको साउंड रेनफोर्समेंट बट उसके साथ और कुछ यूजर इनपुट्स आते हैं जिसमें आपको बात या साउंड रेनफोर्समेंट के साथ में कुछ एडिशनल यूजर इनपुट जैसे वोटिंग, अगर आपको किसी को टाइम देना है कि ये सीट पर जो शख्स बैठे हैं उन्हें कितना टाइम देना है, तो स्पीच टाइम। मीटिंग मैनेजमेंट में आपको आता है कि उस सीट पर कौन बैठे हैं, पार्टिसिपेंट आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं, कि अगर वो प्रेस करें तो हमें पता चल जाए कि अच्छा इस सीट पर मिस्टर एक्स बैठे हैं और उसके बाद किसी पर मिस्टर वाई बैठे हैं। तो जैसे ही बटन प्रेस करेंगे उनके सारे डिटेल सिस्टम में पब्लिश हो जाती है, आपको डिस्प्ले पे दिख जाता है कि ये पर्सनालिटी इतनी देर के लिए बात करेंगे और इनका स्पीच टाइम इतना है। तो ये एक बड़े एनवायरनमेंट में, एक बड़े रूम में एक मीटिंग को अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर करने के लिए हार्डवेयर के साथ में एक सॉफ्टवेयर के साथ ये फीचर आती है जिसे प्रॉपर कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। तो डिस्कशन और कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का फर्क ये होता है कि आप डिस्कशन में बहुत सिंपल सा कॉन्फ्रेंस सेटअप रखते हैं, लेकिन हार्डवेयर मैकेनिज्म सेम होता है, और कॉन्फ्रेंसिंग में उसी हार्डवेयर मैकेनिज्म के ऊपर के लेयर में सॉफ्टवेयर जो होता है उसे मीटिंग को अच्छी तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। तो अब देखते हैं कि इस डिस्कशन या कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं और किन वर्टिकल्स में इन्हें यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात, आप में से कई जानते होंगे कि इसका बहुत बड़ा यूज या बहुत पॉपुलर यूज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में होता है, मीटिंग रूम में, सेक्रेटेरिएट्स में होता है। तो यहाँ बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, सिंपल डिस्कशन सिस्टम से लेकर एक एडवांस कॉन्फ्रेंसिंग जहाँ पे सिर्फ न केवल पीए सिस्टम बट उसके आगे की यूजर इनपुट जैसे वोटिंग हो गई किसी का, जैसे अगर कुछ नई लॉ मेकर्स को जैसे किसी नए अमेंडमेंट पे अपना मत देना है, तो कौन एग्री करते हैं कौन नहीं एग्री करते हैं, उसके बेस पे लॉज बनते हैं। तो ये सारा जो वोटिंग है इसे भी इन कॉन्फ्रेंस सिस्टम्स के साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट में इसका बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलर यूज देखा जाता है ग्लोबली, कहीं पे, इंडिया में ही नहीं कहीं पे भी आप देखें तो एक डेमोक्रेसी में इस सिस्टम का बहुत महत्व होता है, जिससे आपको एक मीटिंग को अच्छी तरह से मैनेज करने में बहुत मदद मिलती है, और उसके मीटिंग प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है कि किसने कब क्या बोला, और उसकी एक रिपोर्ट बनाई जा सकती है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ये पॉसिबल है, जो कि गवर्नमेंट वर्टिकल में बहुत काम आता है। गवर्नमेंट के अलावा भी इसे अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखें तो भी इन दोनों वर्टिकल्स की, दोनों टाइप की, जैसे अगर वायर्ड कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम हो गया, डिस्कशन सिस्टम हो गई, या वायरलेस सिस्टम होगी, जो कि काफी कॉर्पोरेट्स प्रेफर करते हैं क्योंकि आजकल वो टेबल पर बिना केबल्स या वायरलेस सॉल्यूशंस की मांग करते हैं। तो ऐसा एक सॉल्यूशन कॉर्पोरेट के लिए भी पॉसिबल है, जिससे कि आप एक ऑल इन वन साउंड रेनफोर्समेंट सिस्टम बिना तारों के या बिना किसी डीएसपी के आप अचीव कर सकते हैं। माइक्रोफोन भी मौजूद होगा, स्पीकर भी टेबल के सामने मौजूद होगा, और आपको बस इसे स्विच ऑन करना है और बात करना है। तो ये कॉर्पोरेट का एप्लीकेशन एक एग्जांपल है। इसके अलावा आप इसी सिस्टम को एक एजुकेशन एनवायरनमेंट में भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको साउंड रेनफोर्समेंट की जरूरत डेफिनेटली होती है, लेक्चरर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन या स्टूडेंट टू लेक्चरर इंटरेक्शन, बिना किसी एक्सटर्नल या अनकंट्रोल्ड मैकेनिज्म के जरिए। तो हर एक सीट पर या हर दो सीट के बीच में एक सिस्टम लगाकर ये एक फीचर भी अचीव किया जा सकता है। फंक्शनैलिटी वही होती है, यूज केस आप छोटे रूम से लेकर बड़े रूम पर या किसी भी टाइप के रूम पर आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं।
ये हो गए कुछ एप्लीकेशंस जो डिस्कशन एंड कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के बारे में हमने देखे। इसके अलावा अगर इन तीनों वर्टिकल्स के अलावा भी इनकी यूज होती है, जैसे कि जो टेम्पररी मीटिंग स्पेसेस होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की कई ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो एक फिक्स जगह पे हर साल या फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं होती हैं। वो एक बार एक मीटिंग उन्हीं डेलीगेट्स के साथ एक कंट्री में करेंगे और दूसरे साल दूसरी मीटिंग दूसरे कंट्री में करेंगे, क्योंकि होस्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग डेलीगेट्स, अपने कंट्रीज में होस्ट करते हैं, अपने रीजन्स में होस्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ बड़े ऑडिटोरियम्स को हायर किया जाता है जहां पे इन्हें रेंट भी किया जाता है। तो कुछ रेंटल कंपनीज भी हैं जो इस सिस्टम का स्टॉक रखते हैं, जिससे कि ऐसे कस्टम एनवायरनमेंट्स में भी इसे जल्दी से लगाया जा सके, उनकी यूज को डिलीवर किया जा सकता है, उसके बाद उसे निकाला भी जा सकता है। तो इसमें ये पोर्टेबल यूनिट्स काफी काम आते हैं, जो अगर फिक्स्ड इंस्टॉलेशन ना हो वहां पे ये ऐसे सिस्टम्स का भी यूज होता है। तो अब आगे देखते हैं कि हमारी जो माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट की जो वायर्ड सिस्टम है उसमें फीचर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहली बात साउंड रेनफोर्समेंट होती है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसे इंस्टॉल करना काफी आसान होता है, क्योंकि ये एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में आपस में कनेक्ट करना होता है। उसकी पावर, उसकी ऑडियो, उसकी कंट्रोल सब कुछ एक साथ उसी यूनिट के थ्रू रिले होती है। मीटिंग कंट्रोल सॉफ्टवेयर के जरिए आप इसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इनमें वोटिंग की फंक्शनैलिटी होती है। आप एक यूनिट को एक पार्टिसिपेंट के साथ आप जोड़ सकते हैं, आप उनके नाम के साथ जोड़ सकते हैं, आप उनके आइडेंटिफिकेशन के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि जब भी वो बात करें, जब भी वो वोट करें, वो उस यूनिट्स के जरिए उनकी इनपुट्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है, और ये हर मीटिंग के लिए आप बदल सकते हैं। तो ये एक पार्टिसिपेंट आइडेंटिफिकेशन की फीचर हो गया। अगर एक मल्टीलिंगुअल या बहुभाषीय मीटिंग जिसे हम कहते हैं, ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे सपोज अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, या इंडिया में ही अलग अलग लैंग्वेजेस, जो प्राइमरी लैंग्वेज समझने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, अगर ऐसे अलग अलग लैंग्वेज समझने वाले लोग हैं, एक ही मीटिंग रूम में आते हैं और उनको इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये इंटरप्रेटर यूनिट्स भी इसी चेन में होते हैं, जिससे कि आप, अगर सपोज मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और किसी को उसे तमिल में सुनना है, तो एक इंटरप्रेटर बूथ में एक इंटरप्रेटर यूनिट को लेकर आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करेगा, और जिन्हें दूसरी हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज में इसे सुनना है, उसे ट्रांसलेट करके उन्हें उस चैनल को सुनाया जा सकता है। तो ये लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन फीचर भी एक बहुत की फीचर है इस सिस्टम का, जो भी इसमें अवेलेबल है। और फाइनली इसे अगर आपके एनवायरनमेंट में उसे एक्सटर्नल स्पीकर्स के साथ या एक्सटर्नल एवी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना हो, तो भी आप इसे इन फीचर्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ की फीचर्स जो एक कॉन्फ्रेंसिंग या डिस्कशन सिस्टम के साथ अवेलेबल होते हैं, और ये माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट फैमिली के साथ भी अवेलेबल हैं। अब देखते हैं कि इसकी टाइप क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि दोनों वायर्ड और वायरलेस टाइप्स होते हैं। तो हमारी जो वायर्ड फैमिली है उसे हम माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट कहते हैं, MXC, और जो वायरलेस फैमिली है उसे हम कहते हैं माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट वायरलेस। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं अभी एक डिफरेंशिएशन बता के रख रहा हूँ कि दोनों पोर्टफोलियो जो है वायर्ड और वायरलेस, ये दोनों अवेलेबल है, और ये दोनों कॉन्फ्रेंसिंग या डिस्कशन के तौर पे इसे यूज किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे इसे जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो बेसिक फीचर्स हैं जो इनके ही इकोसिस्टम में चलती है, PA, वोटिंग, पार्टिसिपेंट आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा अगर आपको इंटीग्रेट करना है किसी थर्ड पार्टी सेटअप के साथ, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया सिस्को सिस्टम्स के साथ या पॉलीकॉम के साथ, या आजकल सॉफ्टवेयर बेस्ड कोडेक्स बहुत पॉपुलर हैं, जूम, टीम्स, वेबएक्स, या अगर आपको इन्हीं सिस्टम एक रूम से, अगर हमने हाल ही में देखा होगा कि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको अगर जब कोविड रिलेटेड नए अनाउंसमेंट्स करने होते थे, तो वो अपने मीटिंग रूम में जाकर ये अनाउंसमेंट करते थे। और इसे अगर फेसबुक लाइव या ऐसे माध्यमों में अगर इसे आगे बढ़ाना है, ब्रॉडकास्ट करना है,
वो भी आप डायरेक्टली उन्हीं सिस्टम्स को उसी रूम में जाकर आप उसे ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, या आप मीडिया ब्रॉडकास्ट के लिए भी इसके एक आउटपुट को दे सकते हैं। तो ये इसकी इंटरऑपरेबिलिटी बहुत वाइड है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेके ब्रॉडकास्ट से लेके लाइव स्ट्रीमिंग तक लेके ये सारे फीचर्स को आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और बहुत बेसिक तरीके से इंटीग्रेट, तो एक बहुत बड़ा रैक बनाने की जरूरत है नहीं, एक सिंपल से हार्डवेयर सेटअप के साथ इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये होगी इसकी इंटरऑपरेबिलिटी वाली बात। अब एक क्विकली मैं आपको अभी के जो पोर्टफोलियो में सारे यूनिट्स हैं माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट या जो वायर्ड पोर्टफोलियो है, आप जो लोग इस पोर्टफोलियो को समझते हैं वो क्विकली समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या है। जो नहीं समझ जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक क्विक ये होगा कि एक जो हमारा पोर्टेबल यूनिट होता है जो टेबल के ऊपर लगता है, या इसे आप पोर्टेबल इसे कहा जाता है क्योंकि अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं और कहीं और लगा सकते हैं, या टेबल मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो यूनिट्स होते हैं वो फ्लश इसी इन्हीं मॉडल्स के फ्लश माउंट ऑप्शंस भी होते हैं। तो जिससे कि अगर आपको एक फिक्स परमानेंट इंस्टॉल करने हैं और आपको टेबल के ऊपर उभरा हुआ कुछ नहीं दिखना है और आपको टेबल के साथ फ्लश किए हुए यूनिट्स चाहिए, तो उसके लिए हमारे फ्लश माउंट ऑप्शंस भी हैं। दोनों के फीचर्स सेम होते हैं बेसिकली। अगर इसकी मैट्रिक्स बनाई जाए तो बेसिक यूनिट से लेकर वोटिंग वोटिंग इनेबल्ड यूनिट्स या वोटिंग के साथ एनएफसी कार्ड रीडर्स, ये सारे फीचर्स की मैट्रिक्स दोनों पोर्टेबल में भी मिलेगी और आपको फ्लश माउंट यूनिट्स में मिलेगी। और ये सारे यूनिट्स कनेक्ट होते हैं जो उसका हार्ट है, जो कि DIS ECU है, और ये सारे यूनिट्स उसी पे कनेक्ट होते हैं, और इंटरप्रेटर और अलग अलग गूसनेक ऑप्शंस भी हैं। प्लस हर एक अगर पार्टिसिपेंट को आइडेंटिफाई करना है तो नेम साइंस ऑप्शन भी हैं, जो ये सारे एक ही चेन में CCU के साथ ही कनेक्ट होते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में आप देखेंगे कि एक जो एंट्री लेवल सिस्टम है, तो जो एक हमारा अभी तक का जो एंट्री लेवल सिस्टम था वो एक्चुअली थोड़ा ज्यादा केपेबल, मतलब कुछ ज्यादा फीचर्स थे उसमें जो कि एग्जैक्टली एंट्री लेवल नहीं बोला जा सकता। तो इसके लिए हमने उससे भी जो हमारे पहले स्लाइड में आपने देखा उससे उसी लाइन में एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही बेसिक हमने बनाया है और बहुत अफोर्डेबल बनाया है। तो वो है MXE 605, जिसे हमने लाया है हमारे पहले के DDS 1500 सीरीज, जो DIS फैमिली को जानते हैं, जो श्योर की पहले की डिस्कशन सिस्टम फैमिली को जानते हैं, उसे DDS 1500 सीरीज कहा जाता था। तो वो सिस्टम बहुत बेसिक हुआ करता था, सिर्फ डिस्कशन के लिए यूज उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी जैसे वोटिंग या एडवांस मीटिंग मैनेजमेंट जैसे कोई भी फीचर्स उसमें बाय डिजाइन अवेलेबल नहीं होती थी। तो उसी के इक्विवेलेंट में हमने अभी MXE लाइन में एक नया एंट्रेंस प्रोडक्ट लाया है जिसे 605 कहते हैं। डिजाइन वाइज ये बाहर से देखने में दोनों इसके जो पोर्टेबल और फ्लश यूनिट्स हैं 1500 सीरीज जैसे ही हैं, हालांकि उसमें कुछ अपडेट्स हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और ये MXE की DNA से बना है और ये DDS के DNA से अलग है। तो ये है बेसिकली हमारा नया MXE 605। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अब तक शायद आपने गेस कर लिया होगा कि मैं इसी यूनिट से आपसे बात कर रहा हूं। तो ये मेरे सामने MXE 605 लगा हुआ है, और दूसरा एक जो पहले का 5980p यूनिट है, ये भी पोर्टेबल यूनिट यहाँ लगा हुआ है, और कुछ फ्लश माउंट भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं। तो अब आगे मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में कुछ बताता हूं कि ये इसके डिटेल फीचर्स क्या हैं, ये कैसे इस फीचर्स को कहाँ यूज किया जा सकता है, और ये कैसे एक चेन में बैठता है। तो अब जो प्रोडक्ट ये कैसे आया, क्योंकि हमने जो DDS 1500 सीरीज सिस्टम है इसकी ये बेसिकली अब ये एंड ऑफ सेल हो चुका है और अब ये अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके रिप्लेसमेंट में हमने ये MXE 605 लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च करने के पीछे एक और कारण ये है कि एक तो ये कि इसे हमने और अफोर्डेबल बनाया है हमारे करंट पोर्टफोलियो के मुकाबले, और ये जो नए फीचर्स हम MXE फैमिली में दे पा रहे थे वो फीचर्स भी लेके आया है, जैसे कि आप इसे एक रिडंडेंट लूप चेन में डाल सकते हैं, जो पहले DDS 1500 सीरीज के जरिए ये पॉसिबल नहीं। तो इस प्रोडक्ट के जरिए हम ऑलमोस्ट हर बजट वाले एनवायरनमेंट में एक डिस्कशन सिस्टम ऑफर
कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स या फर्मवेयर अपडेट्स भी लेकर आ रहे हैं, जो कि आपको पुराने 1500 सीरीज चेन में भी इसे यूज करने का मौका देगा। तो आपके कस्टमर्स या आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी एक जरिया हमने निकाला है। तो अब आगे देखते हैं कि जो एडिशनल इस प्रोडक्ट के बारे में आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसके और फीचर्स क्या हैं। तो जो बुलेट पॉइंट्स ध्यान में रखने लायक ये हैं कि ये एंट्री लेवल डिस्कशन यूनिट है, जो कि दोनों पोर्टेबल और फ्लश माउंट कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल है। और ये MXC सिस्टम, जो लोग MXC सिस्टम जानते हैं, उनकी माइक्रोफोन्स कनेक्टर्स जो आती है वो 10 पिन आती हैं। ये हमने इंश्योर किया है कि ये DDS के ही 3 पिन गूसनेक कनेक्टर्स के सेम कॉन्फ़िगरेशन को यूज करें। जो ओवरलेज हैं, जो कि कंट्रोल्स आप सामने देखते हैं, उन कंट्रोल्स को हमने या ओवरलेज को हमने उसकी आइकनोग्राफी को थोड़ी अपडेट दी है, ताकि वो थोड़ी विजिबल हो। तो उसमें आपको आसानी होती है ये आइकन्स को समझने के लिए, उन्हें यूज करने के लिए। और इस पे हमने इंटरप्रिटेशन चैनल्स भी ऐड किए हैं। तो अगर आप देख पाएंगे कि इन यूनिट्स में ये जो सामने के ओवरलेज हैं, ये थोड़े और बोल्ड दिखेंगे पोर्टेबल में, और जो पुराने यूनिट्स हैं उसमें ये इतना बोल्ड होता नहीं है। तो आप इसे GUI के जरिए, CCU के GUI के जरिए आप इनके रोल सेट कर सकते हैं कि ये चेयरमैन यूनिट होनी चाहिए या डेलीगेट यूनिट होनी चाहिए। और DDS 5900 या 5980p पोर्टेबल यूनिट के मुकाबले इसमें इंटरप्रिटेशन को हमने 2 चैनल से बढ़ाकर हमने 4 चैनल्स की इंटरप्रिटेशन कैपेबिलिटी दी है। तो ये एक हार्डवेयर या फीचर अपडेट हो गया 5980p यूनिट के मुकाबले। और इसे अपग्रेड करना भी काफी आसान है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग जो फ्लश माउंट यूनिट्स हैं 1500 सीरीज के, जो नए फ्लश माउंट यूनिट्स हैं, ये उन्हीं पुराने फ्लश माउंट यूनिट्स के होल में ही इसे आप बिठा सकते हैं। तो उसमें कुछ भी फिजिकल चेंज करने की जरूरत है नहीं। अगर आपको एक अपग्रेड करने की जरूरत है तो फर्नीचर में कोई भी चेंज की जरूरत नहीं आएगी। पुराने यूनिट बाहर जाएगा और नया यूनिट बैठ सकता है, अगर आप एक हार्डवेयर अपडेट चाहते हैं। इसके बाद हम अब देखेंगे कि ये इसकी आगे की जो फीचर्स हैं, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो ये लाइन लॉजिक में जो MXC की करंट लाइन है, ये कहाँ फिट बैठता है। तो अगर आपको याद होगा, पहले की स्लाइड में जो 615 है वो हमारा बेसिक प्रोडक्ट होता था या एंट्री लेवल प्रोडक्ट होता था। हमने 605 को उससे भी और अफोर्डेबल बनाया है, और एक लो टियर प्रोडक्ट के जरिए हमने इसे इस लाइन लॉजिक में इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आपको बेसिक डिस्कशन चाहिए, जहां पे आपको NFC कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको डुअल डेलीगेट की जरूरत नहीं है, आपको डुअल चैनल्स की जरूरत है नहीं, वहां पे एक बेसिक सिस्टम के जरिए आप 605 यूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप बाकी की जो एग्जिस्टिंग MXC पोर्टफोलियो आप उसे वहां यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्लश माउंट यूनिट्स को देखें अगले स्लाइड में, ये फ्लश माउंट यूनिट्स के साथ कैसे कंपेयर होता है DDS सीरीज की, जो DC 1500 सीरीज की जो फ्लश यूनिट्स थी, उसके मुकाबले देखा जाए तो जो नए यूनिट्स हैं 590p के जगह पे आप 605 पाएंगे। फली इफ यू कैन क्लिक वंस मोर। तो ये जो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट विजुअल कंपैरिजन है कि जो पुराने DC सीरीज के साथ जो नए फ्लश यूनिट्स हैं या पोर्टेबल यूनिट्स हैं, एग्जैक्ट मैच हैं फिजिकली देखा जाए तो। हालांकि इसमें जो हार्डवेयर है वो हमने नए यूनिट्स में मदरबोर्ड अपग्रेड हुआ है, और उसके साथ एक फर्मवेयर अपडेट भी इसके साथ आया है। तो अब देखते हैं कि आगे की स्लाइड में हम इसके बारे में और क्या इसके साथ क्या फीचर रह जाता है DDS DC 5980p के कंपैरिजन में, और क्या नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये गूसनेक जो है DC 5980p सीरीज के साथ जो गूसनेक थे, वही सेम सीरीज के गूसनेक आप इन्हें यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर्म फैक्टर भी वही सेम 5980p का फॉर्म फैक्टर आपने देख लिया होगा। अगर आप DC सीरीज के DDS सीरीज के फॉर्म फैक्टर आप जानते हैं तो ये एग्जैक्टली सेम है। ये दोनों मैंने साथ में रखे हैं, बैरली कोई डिफरेंस है, बाहर से देखने में कोई डिफरेंस है नहीं। पहले के सिस्टम्स में आप देखा होगा कि आपने DIS का लोगो दिखेगा, अब ये श्योर के लोगो के साथ आता है।
और बेसिकली जो थोड़ा फिनिश है, फिट एंड फिनिश थोड़ा और आपको अच्छा दिखेगा। मेरे सामने मैं देख सकता हूँ कि जो एक पहले की जो पेंट फिनिश थी वो थोड़ी ग्लॉसी सी थी, और अभी जो पेंट फिनिश है ये एक मैट फिनिश है। तो काफी एक लेवल प्रीमियम फील आपको बेसिक यूनिट में भी आपको ये मिलेगा। और फीचर्स हम देखें तो जो गूसनेक माइक्रोफोन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि जो नए MXC 605 यूनिट्स हैं उनमें गूसनेक्स कौन से लगेंगे। तो इसमें सिर्फ GM सीरीज के गूसनेक लगते हैं, या तो 5900 सीरीज या 400 GM 400 सीरीज। ये दो माइक्रोफोन सीरीज ही MXC 605 के साथ जा सकते हैं। MXC 400 सीरीज जो है 605 के ऊपर वाले यूनिट्स में वो माइक्रोफोन्स लग सकते हैं। तो जब भी MXC 605 एंट्री लेवल डिस्कशन सिस्टम आप देखें MXC सीरीज की, उस पे GM सीरीज के माइक्रोफोन्स ही जाएंगे। अगर आपको थोड़ी एडवांस कैपेबिलिटी है जो या थोड़ी सोफिस्टिकेटेड माइक्रोफोन कैपेबिलिटी है RF इम्यूनिटी के साथ, तो GM 400 सीरीज रिकमेंडेड होगी हमारी तरफ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप MXC 605 यूनिट्स पे जा रहे हैं तो GM सीरीज के माइक्रोफोन ही प्रेफर कीजिए। ओके, तो अब नया क्या है। अगर आप MXC 605 यूनिट्स लेते हैं तो आपको हार्डवेयर के जरिए आपको नए फीचर्स क्या मिल रहे हैं। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि MXC सीरीज जो हमारी थी 615 एंड अबव, उसमें आपको रिडंडेंट लूप मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक चेन को आप लास्ट यूनिट के बाद वापस CU पे कनेक्ट कर सकते हैं और उससे एक रिडंडेंट लूप बन जाता है। तो इससे बीच में अगर कोई भी एक यूनिट फॉल्टी हो जाती है किसी भी कारण से, तो पूरा चेन, उसके बाद की पूरी चेन फेल नहीं होती है, वो रिडंडेंट लूप से बाकी की चेन एक्टिव हो जाती है। तो ये फीचर DDS 1500 सीरीज में नहीं थी, ये MXC 605 के साथ ये आपको मिल सकती है। ओवरलेज, जैसे कि मैंने बताया, ओवरलेज चेंज हुए हैं। इंटरप्रिटेशन में 2 चैनल और ऐड हो गए हैं, तो 4 चैनल की इंटरप्रिटेशन मौजूद है। और जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जो इंटरनल हार्डवेयर है इसका, उसमें एक बहुत मेजर मदरबोर्ड अपडेट हुआ है, जिसके कारण आपको ये लूपिंग कैपेबिलिटी मिल पा रही है। तो ये थे कुछ नए इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि MXC 605 को 5980p के मुकाबले बेहतर बनाते हैं। ओवरलेज के कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि जैसा भी आपका एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सामने के मुताबिक हमने इसे ओवरलेज को बनाया है। हालांकि अगर आपको सिर्फ स्पीक एंड म्यूट फंक्शन चाहिए तो आप बेसिक ओवरलेज चूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरप्रिटेशन यूनिट्स चाहते हैं या इंटरप्रिटेशन वाली ओवरले चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। और ये दोनों एग्जांपल्स हैं कि अगर पोर्टेबल यूनिट्स में बड़े ओवरलेज हैं या ज्यादा ऑप्शंस के ओवरलेज हैं, या जो फ्लश यूनिट्स हैं, जैसे कि एक शॉर्ट फ्लश यूनिट है, उस पर बेसिक स्पीक और म्यूट या सिर्फ स्पीक ओनली भी अगर चाहें तो ये एज एन एसेसरी आप पा सकते हैं। कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन एक बार देख लेते हैं कि 605 MXC 605 630 या जो हाई एंड यूनिट्स है उनके कंपैरिजन में क्या क्या है इसके पास। तो इसमें वोटिंग की कैपेबिलिटी दी जा सकती है, जो कि सिर्फ 2 या 3 बटन की वोटिंग होगी। सीक्रेट वोटिंग भी इसमें दिया जा सकता है, और इसकी LED इंडिकेशन सिर्फ सिंगल LED इंडिकेशन मिलेगी, सिर्फ रेड ऑन या ऑफ। आप देख सकते हैं कि जो एडवांस यूनिट्स हैं उसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, NFC आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, चैनल सिलेक्टर्स मिलेंगे। तो ये या बेसिकली जो जो ये फीचर्स हैं आपको इसमें एडिशनली मिल सकते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये बहुत ही एंट्री लेवल प्रोडक्ट है। तो अब एक झलक आपने देखी होगी कि इस ये कहाँ प्राइस पॉइंट पे कहाँ बैठता है। तो एक इंडिकेटिव प्राइसिंग में आपको यहाँ दिखाना चाहता था कि जो पोर्टेबल यूनिट है और जो फ्लश माउंट यूनिट्स हैं वो किस रेंज में आते हैं। अगर आपने DC 590p ऑलरेडी आपने कमर्शियली डील किया है तो देखेंगे कि फेयरली कुछ डिफरेंस है, बहुत बहुत कम डिफरेंस आया है, बहुत कम इंक्रीमेंट देखेंगे आप MRP पे, जिससे कि ये और इसे अट्रैक्टिव, अभी भी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा कि इसमें एडिशनल हार्डवेयर फीचर्स भी हैं और सॉफ्टवेयर फीचर्स भी ऐड हुए हैं। तो ये एक एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट
फिजिकली होगा, लेकिन फीचर वाइज इस ये 5980p के ऊपर की फीचर्स मुहैया करवाता है। ओके, तो ये हो गए कुछ नो डिटेल्स अबाउट द एक्चुअल प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि जो एक्चुअल सीयू जो है, जो ये सारे यूनिट्स जाते हैं सीयू पे कनेक्ट होते हैं, तो ये कैसे आप इसे डीसी 590p से 605 पे और एमएक्सी चेन पे ये चेंज ओवर कैसे अफेक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ध्यान से सुने ताकि ये समझ में आ पाए। मैं कोशिश करूंगा इसे जितनी आसानी से पुटअप कर सकूं। तो सबसे पहली बात चेंज ओवर में ये है कि अब दो अलग अलग पोर्टफोलियोज नहीं होंगे डिस्कशन या कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के श्योर की तरफ से। अब आपको सिर्फ एमएक्सी सीरीज की ही डेलीगेट यूनिट्स मिलेंगे। हमने इसे हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर के जरिए जोड़ने के लिए हमने एक नया फर्मवेयर हम एक नया फर्मवेयर भी रिलीज कर रहे हैं, जिसे कि फर्मवेयर 9 कहते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। तो ये फर्मवेयर 9 जो है ये बेसिकली ब्रिज करता है जो पुराने हार्डवेयर को और नए हार्डवेयर को कितनी आसानी से हम पैच कर सकते हैं। तो अब ये बेसिकली इस फर्मवेयर 9 पे जाने के डिपेंडेंसीज क्या हैं वो हम देखते हैं। फली, अगर आप अगली स्लाइड पे जाएंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये फर्मवेयर 9 कहाँ पे एप्लीकेबल है, किस टाइप के इंस्टॉलेशन को सपोर्ट करेगा और कैसे इसे पैच करेगा। सबसे पहली बात, फर्मवेयर 9 जो नया रिलीज होगा ये सिर्फ DIS CCU के टाइप के CCU पे ही सपोर्टेड है। पुराने CCU जो 5905 या CU पहले के जो फाइनेंस सीरीज के CUs हैं उस पर सपोर्टेड नहीं है। और जो डेलीगेट यूनिट्स हैं 5980p डेलीगेट यूनिट्स और MXC 605 पे ये फर्मवेयर सपोर्टेड है। इसके साथ ही जो DIS CCU पे जो FL6000 की लाइसेंस लगती थी वो फर्मवेयर 9 के बाद उसकी जरूरत नहीं होगी, ये बाय डिफॉल्ट उसके साथ आ जाएगा। और DIS CCU को अगर आपने फर्मवेयर 9 पे अपलोड कर दिया उसके बाद इसे 5900 मोड पे वापस डालना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कुछ की बातें हैं फर्मवेयर 9 अपडेट के बारे में। और ये कैसे आप इसकी कंपैटिबिलिटी हार्डवेयर वाइज कैसे होगी 5900 सीरीज MXC सीरीज के बारे में। तो पहले कैसे होता था कि जो DIS CCU है फर्मवेयर 9 के पहले 5900 मोड में अगर है तो सिर्फ 5980p मॉडल्स को सपोर्ट करता था और MXC को नहीं करता था। अगर आप 6000 मोड में है या DIS CCU मोड में है तब आप इसे MXC मोड में आप फली अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको स्विच ओवर दिखेगा कि जब ये MXC 6000 या MXC या 6000 मोड पे है तब सिर्फ MXC को सपोर्ट करेगा और DDS सीरीज को नहीं सपोर्ट करता था। तो ये हो गया फर्मवेयर 9 के पहले वाली बात। अब जब ये फर्मवेयर 9 इस पे लोड हो जाएगा CCU पे, तब आप देखेंगे इसकी एनिमेशन आप एक बार क्लिक और करेंगे तब आप देखेंगे जब फर्मवेयर 9 अपडेट हो जाएगा CU तब दोनों जो 5900 सीरीज की डेलीगेट यूनिट है और MXC सीरीज दोनों को ही आप साथ में CU के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये सिर्फ DIS CCU पे सपोर्टेड है। अगर आपके पास पुराना इससे पहले का CU है, CU 5900 सीरीज का CU है तो वो ये सपोर्टेड नहीं होगा। ओके, तो ये कंपैटिबिलिटी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये वही एक बार रिट्रेट कर सकते हैं कि जो 5900 सीरीज यूनिट है या 6100 सीरीज यूनिट है ये दोनों को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। फर्मवेयर 9 इनके लिए बना नहीं है। तो अगर आपके पास ये है फली, अगर आप अगले स्लाइड में जाएंगे तो ये कुछ सिनारियोज हैं कि हम जो शायद आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे कि अगर मेरे पास पुराना है या मुझे नए यूनिट्स मेरे चेन में नहीं ऐड करने हैं, मेरे पास पुराना 5900 सीरीज है और मुझे CU भी चेंज नहीं करना है, तो आप उसे करंट रनिंग फर्मवेयर पे ही रखिए उसे या फर्मवेयर 9 के पहले वाले फर्मवेयर पे रखिए, उसे अपडेट ना करें। अगर आप एडिशनल यूनिट्स को ऐड करना चाहते हैं आपकी चेन में जो कि आपके पास 5980p यूनिट्स हैं
आप कर सकते हैं अगर आपका CU जो है वो DIS CCU वर्जन है या 6000 मोड में है। इसके पहले का वर्जन अगर CU है तो आप उसे अपग्रेड ना करें और आप उसके आगे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आपको CU को हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा, नया CU खरीदना होगा। अगर आपके पास DIS CCU है, आप आगे की चेन 5900 सीरीज को भी फर्मवेयर 9 पे अपडेट कर सकते हैं और नए MXC 605 को उसी चेन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना CU है, फली वो तीसरा पॉइंट होगा, अगर आपके पास पुराना CU है और कुछ 5900 सीरीज को अपडेट करना है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये DIS CCU होगा तो ही कर सकते हैं, DIS CCU नहीं है तो आपको CCU अपग्रेड, हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपके पास DIS CCU है और 5900 यूनिट्स हैं तो ये बहुत आसान है, फर्मवेयर 9 अपडेट से ये सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो सकता है। उसमें कोई भी हार्डवेयर आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ नए डेलीगेट यूनिट्स ऐड करने के लिए जो यूनिट्स आएंगे वो MXC 605 यूनिट्स आएंगे और फर्मवेयर 9 ये पुराने और नए यूनिट्स को DIS CCU के जरिए साथ में आप इसे पैच कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप हमारे चैनल से हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके इसकी डिटेल्स और ले सकते हैं कि ये कैसे आपके सिनेरियो में कैसे फिट बैठ सकता है और क्या ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। तब एक फाइनली इस प्रोडक्ट की समरी मैं आपको बताऊं, जो नया प्रोडक्ट है MXC 605, जो बहुत ही बेसिक डिस्कशन यूनिट है, एंट्री लेवल डिस्कशन यूनिट, जिसकी बहुत सारे सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स या ट्रेनिंग रूम्स या मीटिंग रूम्स में भी इसकी यूज होती है, तो वहाँ के लिए ऐप सिस्टम है। इसे हमने काफी रोबस्ट बनाया है, जो टिपिकल श्योर या DIS की जो क्वालिटी होती थी, इम्प्रूवमेंट्स ही हैं। जो पहले की रोबस्टनेस से और रोबस्ट सिस्टम ये मिला है आपको, और इसे स्केल करने के लिए एग्जिस्टिंग 5900 सीरीज के साथ स्केल करने के लिए भी हमने इसे फर्मवेयर के साथ कंपैटिबल बनाया है। तो ये कुछ की समरी पॉइंट्स थे जिससे ये प्रोडक्ट इस लाइन में कैसे फिट हो सकता है वो आप जान सकते हैं। जो पहले की एसेसरीज थी इस प्रोडक्ट में, जैसे कि जो ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए या वायरलेस IR डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए, ये सारे एसेसरीज एज इट इज हैं, जो आप बड़े जैसे असेंबली हॉल्स या बड़े हॉल्स में इनकी जरूरत होती है, तो उन एसेसरीज पे कोई चेंज है नहीं, वो एज इट इज वही सेम पार्ट कोड्स के साथ अवेलेबल हैं। और जैसे बड़े मीटिंग्स में अगर आपको एक स्ट्रक्चर सेटअप चाहिए, तो अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर जो है इस मीटिंग मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप ये एडिशनल फंक्शन, जैसे एक चेयरमैन को एक मीटिंग कैसे मैनेज करना है और उनको क्या ऑप्शन दिखते हैं, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए मिल सकता है। या अगर आपको वोटिंग रिजल्ट्स एक बड़े स्क्रीन पर उस असेंबली हॉल में दिखाने हैं, तो आप उसे एक CDA सॉफ्टवेयर के जरिए दिखा सकते हैं। ये सब हिस्सा हो गया हमारे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, जो उसमें भी हमने कोई चेंजेस नहीं लाए हैं, कोई नया वर्जन उसमें नहीं आया है। जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर 6000 है वो पुराने और नए यूनिट्स के साथ में भी ये चलेगा। तो अब आते हैं एक सिचुएशन पे, जो कभी कभी ये होता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर है, पोर्टेबल हो या फ्लश हो, इसकी एक फ्लश माउंट पे ज्यादातर एक सवाल उठता है कि क्या ये हमारे एनवायरनमेंट या क्या हमारे एग्जिस्टिंग फर्नीचर के साथ ये फिट बैठेगा फिजिकली, या ये कलर स्कीम मैच होगा। अगर ये कलर स्कीम आपके स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो का है, अगर ये ब्लैक है तो ब्लैक हम नहीं चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं, या इसकी साइज थोड़ी छोटी है या बड़ी है। तो ये सवाल हमने कई बार गवर्नमेंट साइड से भी देखे हैं, कॉर्पोरेट साइड से भी देखे हैं, कभी कभार कुछ यूनिवर्सिटीज ने भी हमको ये सवाल किया है। तो इसी सवाल के जवाब के लिए हमने एक नया प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है, जिसे हम MXC कस्टमाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, जिसके जरिए हम इन्हीं यूनिट्स की फीचर्स, जो भी कंप्लीट हमारी माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट फैमिली की जो फीचर्स हैं, उसको हम एक कस्टम यूनिट या एक आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक बनाए गए यूनिट के जरिए हम दे सकते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुछ रेंडरिंग्स हैं जिससे कि आप देख सकते हैं कि फ्लश माउंट यूनिट को आप कैसे अपने एनवायरनमेंट में, अपने
अपने फर्नीचर या अपने एस्थेटिक्स के हिसाब से आपसे ढाल सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हमने एक माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट की वोटिंग वाली जो यूनिट है स्पीकर और माइक्रोफोन्स के साथ में, उसे एक गोल्ड प्लेटेड फिनिश देके फर्नीचर के साथ मैच किया है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। कभी कभी होता है कि डेस्क पे यूनिट नहीं चाहिए होती है, ये एक दूसरा एग्जांपल है जहाँ पे हमने एक टिल्टेड फैशन में दिया है। डेस्क के अलावा भी कभी यूनिट्स होते हैं जहाँ पे आर्मरेस्ट यूनिट, जैसे ऑडिटोरियम में आर्मरेस्ट यूनिट्स पे अगर आपको कॉन्फ्रेंस सिस्टम चाहिए, तो अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि ये ऐसे यूनिट्स को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो के यूनिट्स नहीं है, लेकिन जो इंजन है जिससे ये कॉन्फ्रेंस यूनिट चलते हैं वो सेम है। हमें बस हमने इसमें कस्टमाइजेशन प्रोग्राम के जरिए हम आपसे इनपुट्स ले सकते हैं कि आपको किस टाइप का यूनिट चाहिए, कितना बड़ा यूनिट चाहिए, उसमें फीचर्स क्या चाहिए आपको, क्या आपको सिर्फ स्पीकर म्यूट चाहिए या आपको वोटिंग ऑप्शंस भी चाहिए, स्पीकर बिल्ट इन चाहिए या नहीं चाहिए। इन इनपुट्स के जरिए हम आपको एक कस्टमाइज्ड ऑफर दे सकते हैं जो आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक वहां पे इंस्टॉल हो सकता है। तो ये है हमारा कस्टमाइजेशन प्रोग्राम जो हमने अभी अभी लॉन्च किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम के जरिए अपने एनवायरनमेंट में कस्टम प्रोडक्ट के लिए, तो आप हमें रीच कर सकते हैं हमारे चैनल के जरिए, हमें डायरेक्टली। मैं आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेशन के एंड में देता हूँ। तो ये एक और नया प्रोग्राम है जिससे कि आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक इन्हें प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसकी एक छोटी वीडियो भी है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो फली, इफ यू कुड प्ले दैट वीडियो, जिसमें हम एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे पॉसिबल है। वीडियो इंग्लिश में है बट आप सब समझ में आ जाएगा, सबटाइटल्स के साथ है। Facilities such as those used by government bodies, regulatory agencies or non-governmental organisations often have a requirement for custom conferencing units. This might be because of physical dimensions. The unit has to be designed to fit into an armrest, or perhaps it's being retrofitted into existing furniture, replacing older hardware. There may be a requirement for a specific colour, or that the functionality of the panel is modified in line with the customer's workflow. For example, the unit might have voting buttons but no ID cards, which we don't offer in the standard portfolio. A good example of this is the recent project where we supplied 200 units designed to retrofit into the existing furniture, and the colour was specified as gold to fit in with the decor of the room. In this way, we're able to offer state-of-the-art solutions to a very wide range of customers, meeting their exacting requirements. तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल जहाँ पे हम कैसे एक कस्टमर को उनकी जरूरतों के मुताबिक एक 200 यूनिट की एक कस्टम गोल्ड प्लेटेड फिनिश हम दे पाए। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, ब्रश फिनिश या आपको मैट फिनिश में अलग अलग कलर्स में चाहिए, तो ये कुछ ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो अब आते हैं कि इन प्रोडक्ट के बारे में और इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप और कैसे जानकारी पा सकते हैं। तो हमारी एक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो आप हमारे MXC के वेब पेज पे जा सकते हैं, sure.com/MXC। तो ये सिर्फ हमारी कॉन्फ्रेंसिंग या चेयरमैन डेलीगेट सिस्टम्स के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताती है। तो वेब पेज हो गया, आप यहाँ जा सकते हैं, या हमारा एक पोर्टल भी है जहाँ पे आप, जिसे हम टेक पोर्टल कहते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर इससे इन प्रोडक्ट्स के बारे में, ना केवल इन प्रोडक्ट्स के बारे में बट हमारे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर आपको बहुत ही क्रिस्प कंडेंस्ड, बहुत कम मार्केटिंग पिक्चर्स के साथ जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग्स, ये सारी चीजें आपको हमारे इस पोर्टल पे मिलेगी, जिसे techportal.sure.com इसका एड्रेस है। तो श्योर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आप इस साइट पर पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्रेनिंग्स चाहिए, अगर आप एक इंटीग्रेटर हैं या आप इंटीग्रेशन फील्ड से हैं, आप इंस्टॉल करते हैं, तो आपके लिए भी ये डिटेल ट्रेनिंग्स हैं जहाँ पे इन्हें कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इनके फॉर्म फैक्टर्स क्या हैं,
इस ट्रेनिंग को भी हम हमारे LMS पोर्टल के जरिए देते हैं, जो श्योर ऑडियो इंस्टीट्यूट के इसमें आते हैं। आप में से कुछ ने शायद ऑलरेडी ये ट्रेनिंग्स की होंगी, MXC की। ये ट्रेनिंग्स अपडेट होती रहती हैं क्योंकि हमने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो ये मॉड्यूल अपडेट हुआ होगा, तो आप वापस उन मॉड्यूल्स को रिविजिट कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशंस को अपडेट कर सकते हैं, ताकि आपके पास सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए। इस पोर्टल पर जाने के लिए, LMS साइट पर जाने के लिए जो ये एड्रेस है, आप इसे या तो QR कोड स्कैन करके आप तुरंत इस साइट पर जा सकते हैं, या आप इस एड्रेस को नोट कर सकते हैं, जो कि है suresa-sure.talentlms.com। इस साइट पर जाकर ये बेसिकली हमारा लर्निंग पोर्टल है। तो अगर आप अभी तक यहाँ नहीं गए हैं तो आपको सिर्फ जाकर एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके साइन अप करना है। जैसे आप साइन अप करेंगे, ये सारे मॉड्यूल्स आपको दिखेंगे। आप सर्च भी कर सकते हैं, तो अगर आप सिर्फ माइक्रोफ्लेक्स कंप्लीट सर्च करेंगे तो इस प्रोडक्ट रिलेटेड मॉड्यूल्स आपको वहां पे फिल्टर होकर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो साउथ एशिया की हमारी नई यूट्यूब चैनल भी है, जिसपे हम कंटेंट्स पोस्ट करते जाते हैं। ये वीडियो भी मोस्ट प्रोबब्ली आप यूट्यूब पर कुछ दिनों बाद वहां पे देखेंगे, अगर आपके कलीग्स इस लॉन्च को नहीं देख पाए हैं या इससे नहीं जुड़ पाए हैं। तो यूट्यूब पर भी ये सारी इंफॉर्मेशन, ना केवल सिस्टम्स की, बट अगर आप एक रेंटल कंपनी से बिलोंग करते हैं तो फली भी वहाँ पे कुछ प्रो ऑडियो रिलेटेड कंटेंट, आप वहाँ पे बहुत एजुकेशनल कंटेंट आप देख सकते हैं वहाँ पर, कि इन माइक्रोफोन्स की परफॉर्मेंस या इन माइक्रोफोन्स की फीचर्स, ये दोनों से रिलेटेड कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पर हमारे मिल सकती है। कंटेंट हिंदी में भी है, तो अगर आप में से कई लोग प्रेफर करते हैं हिंदी में कंटेंट देखना, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल सकता है। और फाइनली आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं india@shure.com, अगर आपके कुछ और सवाल हैं, या आप मेरे ईमेल एड्रेस पे भी लिख सकते हैं panicker_devraj@shure.com। और हमें सिर्फ खुशी होगी आपके सारे सवालों के जवाब देने। ओके, तो अब एक जरा हम क्वेश्चंस, अगर कोई हमारे पास कुछ 10 मिनट हैं, तो अगर कुछ सवाल आए हैं तो we can look at that. Fali, if there are any questions? At the moment, just one question. A question है that 5900 unit, is it a wireless unit or a wired unit? The 5900, I would call it as a was, because वो discontinue हो गया है. So the 5900 unit was a wired unit. The 605 is its replacement, and this is also a wired unit. Which overlay comes with the flush mount unit? There is a speak and function overlay coming in with the kit, so that is what comes by default. If you look at the brochure, that's what it is. That's what is mentioned. Okay. Questions? No, there are no more questions right now, but we have one more video to be played. If anyone has any questions, you can feel free to type it in the question answer panel. तो एक वीडियो भी हम जाने से पहले प्ले करना चाहेंगे, जो कि हमारे ग्लोबली जितने गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर साइट्स में जो भी हमारे कॉन्फ्रेंसिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंस्टॉल्ड हैं, उसका एक रेफरेंस वीडियो है। तो क्योंकि आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, तो गुड अपॉर्चुनिटी टू लुक एट दैट। सो फली, इफ यू कुड प्लीज।
ओके, सो ये थे हमारे कुछ इसमें आपने देखे होंगे कि कुछ तो चेयरमैन डेलीगेट सिस्टम थे, कुछ वायर्ड थे, वायरलेस थे, कुछ में आपने हमारे सिर्फ वायरलेस माइक्रोफोन भी देखे होंगे, कुछ में आपने सीलिंग माइक्रोफोन भी देखे होंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे ग्लोबली अलग अलग कस्टमर्स पे, अलग अलग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज पे उनके मीटिंग रूम्स में लगा हुआ है। तो इसके साथ ही अगर हमारे पास और सवाल नहीं है तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी ने आपके टाइम के लिए और आपने हमारे इस सेशन के लिए वापस जुड़ने का मौका दिया। उम्मीद है इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकर या एक ब्रशअप सेशन आपके लिए काम आएगा। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप हमसे बाद में जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि सन इन्फोनेट टीम है, या हमसे आप डायरेक्टली जो पहले ईमेल एड्रेसेस आपने दिए। तो इसके साथ ही